नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगरेनी मुलाज़िमीन के लिए 800 करोड़ रुपए के दशहरा बोनस का किया ऐलान और जारी किया चेक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, इससे हिंदुस्तान की 125 अरब डॉलर की तरसीलात होगी मुतासिर। KTR स्मगलशुदा लग्जरी गाड़ियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। बंडी संजय का बयान। मुताल्लिका महकमों से तहकीकात का किया मुतालबा। सूर्यापेट जिले में दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर कशीदगी। बिहार के मजदूरों ने पुलिस पर कर दिया हमला। कई पुलिस एहलकार जख्मी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कोडंगल का दौरा करते हुए मजहबी मुकामात को पहुँचने वाले नुकसानात का लिया जायजा और कहा, इस वाक़े की कराई जाएगी तहकीकात। जबकि कब्रस्तान और चिल्ले मुबारक की मरम्मत के काम का किया ऐलान। नामपल्ली के इलाके अहमदनगर में GHMC की जानिब से फुटपाथ पर कायम दुकानों को कर दिया गया मिसमार। दुकानदारों का एहतजाज। जुलाई 2024 से तकरीबन 923 एकड़ सरकारी अराजी को कर लिया गया बाजियाब। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगरेनी मुलाजिमीन के लिए 800 करोड़ रुपए के दशहरा बोनस का ऐलान किया और चेक जारी किया। इसके तहत 41,000 मुस्तकिल मुलाजिमीन को फ़ीकस 1,95,000 रुपये और 31,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को फ़ीकस 5,500 रुपये दिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत के दौर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को कोई बोनस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद 2024 से बोनस शुरू किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगले माह दिवाली पर भी सिंगरेनी के मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट दोनों मुलाजिमीन को बोनस दिया जाएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। మూతబడుతుందనుకున్న సందర్భంలో కాకా వెంకటస్వామి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి ఆనాడి సంస్థను ఆదుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలన్నిటిని కూడా చేపట్టింది. ఆ తర్వాత సింగరేణి సంస్థ వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా లాభాల బాటలో నడుస్తూ ఉంది. ఆ వచ్చిన లాభాలలో శ్రమశక్తిని నమ్ముకున్న కార్మికులకు వాటాలు పంచాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు మిత్రులు భట్టి విక్రమార్క గారు ఒక మంచి ఆలోచనతోటి కార్మికులను అభినందిస్తూనే కార్మికులకు బోనస్లు పంచుతూనే భవిష్యత్ పెట్టుబడులకు కూడా ప్రణాళిక, భవిష్యత్ తరాలకు సింగరేణి సంస్థను అందించాలంటే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఉండాలి, సంస్థ విస్తరించాలి, వివిధ రూపాలలో కార్పొరేట్ కంపెనీలతో పోటీ పడే విధంగా ఈ సంస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఎన్నో చర్యలను వారు చేపడుతున్నారు. అందులో భాగంగానే లాభాలు 6,394 కోట్లు 2024-25 సంవత్సరానికి లాభాలు వస్తే భవిష్యత్ పెట్టుబడుల కోసం 4,034 కోట్ల రూపాయలు, కార్మికులకు బోనస్లు పండుగ సందర్భంగా ఇవ్వడానికి 41,000 పర్మనెంట్ కార్మికుల కోసం, అదేవిధంగా సింగరేణిలో ఉన్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కూడా పండుగ సందర్భంగా మిగతా కార్మికులకు బోనస్ వచ్చి వీళ్లకు బోనస్ లేకపోతే వాళ్ళు మనసు చిన్నపుచ్చుకుంటారని ఆలోచన చేసి మొట్టమొదటిసారి పోయిన సంవత్సరం భారతదేశంలోనే మొదటిసారి ప్రతి కార్మిక కుటుంబానికి 5,000 రూపాయల బోనస్ ఇవ్వాలని పోయిన సంవత్సరం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారి. ఈసారి 5,500కు పెంచి 30,000 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు 41,000 పర్మనెంట్ కార్మికుల కోసం దాదాపుగా 819 కోట్ల రూపాయలు పండుగ సందర్భంగా బోనస్ ఇవ్వాలని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అందుకే ఈరోజు సింగరేణి కార్మికులకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దసరా మీరు ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి. ఈ దసరా పండుగ మనలో నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపాలి. సింగరేణి సంస్థ మరింత లాభాల బాటలో నడవాలి. సింగరేణి సంస్థ కార్పొరేట్ కంపెనీలతో కూడా పోటీ పడి ఈరోజు
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर तशवीश जाहिर की, जिसके तहत H-1B वीज़ा पर सालाना $1 लाख फ़ीस आयद की गई है। उन्होंने कहा कि 71% H-1B वीज़ा भारतीयों को मिलता है, जिनमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से हिंदुस्तान की $125 अरब की तरसीलात मुतासिर होगी। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि हाउडी मोदी जैसे बड़े प्रोग्राम से हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। आज वही नौजवान जो आला इदारों से तालीम हासिल करके बाहर जाते हैं, इन्हें इस फैसले से बड़ा नुकसान होगा। H-1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पूरे पहले तो समझिए कि H-1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा के जो टेकीज़ होते हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब $125 बिलियन का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H-1B वीज़ा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े बड़े इदारों में कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोदी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर भारत सरकार को और ख़ासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और US का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका H-1B वीज़ा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकती बंडी संजय कुमार ने BRS के वर्किंग सदर KTR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KTR लैंड क्रूज़र गाड़ियों में नज़र आए जो बशारत खान ने दरामद की थी, जो इस वक्त लग्जरी कार स्कैम में गिरफ्तार है। बंडी संजय ने सवाल किया कि ये गाड़ियाँ KCR के ख़ानदान की कंपनियों के नाम पर क्यों रजिस्टर्ड हैं और क्या ये मार्केट कीमत पर ख़रीदी गई या कम कीमत पर। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदायगियाँ बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हुए और KCR ख़ानदान ने इससे बराह रास्त फ़ायदा उठाया। बंडी संजय ने मुताल्लिक़ा महकमों से मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया ताकि सच्चाई आवाम के सामने आ सके। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट के पालाकेदु मंडल के करीब दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर कशीदगी देखी गई, जब बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद मजदूरों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर शदीद ज़ख्मी हो गया और बाद में मिरियालगुड़ा के अस्पताल में दम तोड़ गया। मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर जमा होकर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और पुलिस को चैलेंज किया। एहतजाज के दौरान मुश्तइल मजदूरों ने पुलिस पर पथराव और लाठियों से हमला किया, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक होमगार्ड ज़ख्मी हो गए। हमले के दौरान पुलिस गाड़ियाँ भी शदीद मुतासिर हुई। पुलिस ने फौरी इजाफी फ़ोर्स तलब की और इलाके की सिक्योरिटी सख्त कर दी। आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कोडंगल हल्के का दौरा करते हुए मजहबी मुकामात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया।
जो सड़क की तोसी के नाम पर मिसमार किए गए थे। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि खबरों की दीवारें और दीगर मजहबी मुकामात को मिसमार करना बिल्कुल तकलीफदा वाक़या है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बहुत संजीदा है और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएगी ताकि पता चल सके कि यह जानबूझकर किया गया या किसी अफसरों की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान और चिल्ले मुबारक की मरम्मत के इक़दाम किए जाएंगे और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हो। कदीम तारीख़ी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफ़दा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी ये तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मुदफिन हैं, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें खबरस्तानों के 3 खबरस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ले मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद ये घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वज़ीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को ख़राब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नज़रिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम खबरस्तान तो है, ये औकाफ़ी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ़ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम सब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ तक ये दीवारों का मामला है, अभी हम मुकामी कायदीन से बात किए हैं, फिर सीएम साहब के ऑफिस से भी हम बात करेंगे। बात करके इमीडिएट इसके दीवारों का काम जो है उसकी शुरुआत, क्योंकि बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं खुद इसको मैं अपनी निगरानी में ये सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर मैं अपनी निगरानी में ये रास्त तरीके से हम इसका बाउंड्री वाल्स का काम भी करेंगे। रोड वाइडनिंग का क्या है वो सीएम साहब से हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे हालात है, ये ऐसे चीज़ें हैं, इसका खबरस्तान का क्या तखद्दुस है, इसको भी हम सीएम साहब को बोलेंगे कि, और उसके साथ साथ जैसा छिल्ला मुबारक है उसको भी तोड़ा गया, उसके लिए क्या है तो वो आपस में सीएम साहब बैठेंगे, फिर दूसरे जमात के कायदीन से भी बात करेंगे इसका क्या इसका मसले का हल है, और ये जो दीवार वगैरह का मसले का हल है हम इसको जिम्मेदारी लेते हुए आगे इसको है सो हम बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये हरकत हुई क्यों, इसको ये चीज़ हम सीएम साहब को इसको हम पूरा सीएम साहब के रोशनी में लेके जाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर क्योंकि लोग सीएम साहब को कहने के उनकी जो साख है कि उनकी साख को मुतासिर करने का तो काम नहीं है ये,
तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वो इंक्वायरी, 2 पार्ट है इसमें। एक हिस्सा इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होके जो भी एक्शन होगा वो सीएम साहब का इख्तियार है, सीएम साहब का घर है ये, सीएम साहब उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सीएम साहब लेंगे। और दूसरा ये दीवार वगैरह का छिलने का है, इसको वापस रिस्टोर कैसा करने का है, हम है सो उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे और जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी हो सके, मुमकिन हो सके, इसका काम इमीडिएट करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि रियासत के वजीर आला जो रियासत के हेड है वो वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब न सिर्फ पूरे रियासत के एक मुस्लिम दोस्त वजीर आला है कि उनका ये मुकाम है, उनका घर है, ये उनका घर है, तो जाहिर सी बात है उनको इससे ज्यादा लगाव रहेगा वो, और इसके ऊपर उन्होंने सख्त करेंगे। हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से लोग यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि आगे मुकामी मामला है, लोग यहाँ पे मुकामी लोग है, वो आपस में बैठ के बात करके इसका मसले का हल निकालेंगे। आप लोग इसको बाहर से कोई आके यहाँ पे इसको एक सियासी रंग देने की, कोई और रंग देने की कोशिश मत कीजिए। हम इसको कैसा हल करने का इंशाल्लाह सबके आपसी रजामंदी से इस मसले का इंशाल्लाह हम हल करेंगे। मुकामी लोगों को बुला के बातचीत नहीं करेंगे साहब। नामपल्ली इलाके के अहमदनगर में जीएचएमसी के अफसरान ने फुटपाथ पर कायम दुकानों को मिस्मार करना शुरू कर दिया है। छोटे कारोबारी मालिकान ने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ये दुकानें इनके रोज़गार का ज़रिया है और इन्हें मिस्मार ना किया जाए। बाज़ छोटे ताजरों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दुकानें मिस्मार की गई तो वह खुदकुशी कर लेंगे और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। ये कार्रवाई पुलिस की भारी जमयत के साथ अंजाम दी गई। अफसरान का कहना है कि यह कदम सड़क की तोसी के मनसूबे के तहत उठाया जा रहा है। रोड पे आना बोल रहे हैं, मैडम के घर को चले आता हूँ मैं, मैडम के घर को जाता हूँ मैं, तो सुसाइड कर लेता हूँ, प्रेस मीट करके सुसाइड कर लेता हूँ मैं, सुसाइड करके तुम्हारा नाम डाल देता हूँ प्रेस मीट करके। दोनों अगर कल के दिन में कुछ भी होगा तो मैडम जिम्मेदार है, मैडम जिम्मेदार है, मैडम जिम्मेदार है। जो ना पूरा ऊपर का मकान उससे दिया हुआ, लीसे दिया हुआ, भाई रेंट पे दिया हुआ मकान पूरे जने हो जो ना, आप जो ना आके अपने पूछे तो कहाँ से बनना, कहाँ से देना पड़े भाई, बोलो तुम जो ना पूरा जुल्म करते रहे मैडम, जुल्म नको मैडम, जुल्म नको मैडम। मैं तुम्हारे घर में आके रह जाता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारा घर दे दो मेरे को, कहाँ है तुम्हारा घर लिख के दे दो। जो ना देखो भाई, जो ना अपना पूरे मिलकर इंसाफ करो। देखो बोलो जो ना, देखो पूरों का वो याद है, पूरों के वो चल रहे एमडिया घरा वाले, वो पूरे लोग आते उसे टाइम से जमाने से जो ना उन लोग उसे कारोबार चल रहे, पूरा तोड़ दिया तो कहाँ जाना पड़े भाई, बोलो आप तो। भाई अरे मेरे भाई एडवोकेट पूरे मुमला तो करो, इधर एडवोकेट है मेरे, पूरा तोड़ लो आप करो मैडम। नहीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोडंगल में मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाने पर BRS के सीनियर लीडर मुखी चंदा ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यही वो मुकाम है जहाँ रेवंत रेड्डी हर इंतखाब से कबल चादर पेश करते थे, मगर अब इन्हीं के हुक्म पर यह मुनहदिम किया गया। BRS कायद ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत में अब तक 50 से ज़ायद फ़िरका वाराना वाक़यात पेश आ चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कांग्रेस की अक़लियती क़ियादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में वोट तो दिया जाता है और रियासत में मज़ारात व क़ब्रिस्तानों पर बुलडोज़र चला दिए जा रहे हैं। BRS ने मुतालबा किया कि मिस्मार शुदा मजहबी मुकामात को फ़ौरी बहाल किया जाए। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमो पेश 50 कम्युनल वाक़यात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया।
मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिरका परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोजेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोजे की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं मस्जिद जागीरदार जो कि मोइनाबाद में है, उसको 22 जुलाई को शहीद कर दिया गया, उस पर भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जानते हैं कि सितंबर, जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये सितंबर नहीं ये सितंबर बन चुका है मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे 4 सितंबर 2024 को जैनूर जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फसादात बर्पा किए गए, 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान हुआ, 4 से 5 मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया। उस पर आज तक कांग्रेस हुकूमत खामोश है। हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो करीबी है सीता का, उनका वो हल्के असेंबली है और वहां कोई जाने से डरता है, कोई काम करने से डरता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फसादात का जो सिलसिला है, संगारेड्डी में ये मदरसों पर और मस्जिद पर हमला किया गया। आप देखेंगे वनपर्ती में टिमरीज के स्कूल में लड़कियां जब जुमे की नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त कुछ बजरंग दल के दरिंदों ने घुसकर लड़कियों का हिजाब खींचा, नमाज पढ़ने से रोका, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मदरसा हुसैनी जो कि कुतुबशाही मस्जिद 400 साल कदीम है, बालापुर के सुल्तानपुर इलाके में, उस पर भी हमला किया गया और वहां पर भी मुसलमानों को तजलील किया गया। आप देखेंगे गुरुवन्नापेट विलेज कोमरवल्ली मंडल में भी मुसलमानों के अमलाक पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जेसीबी को जला दिया गया, कार को जला दिया गया। इसी तरीके से नारायणपेट हो, इसी तरीके से दूसरे हो, कमोपेश 50 ऐसे वाकयात हुए हैं जब से रेवंत रेड्डी सरकार आई। लेकिन कल इनके खुद के असेंबली हल्के में आप देखेंगे एक जो छिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी छिल्ला महबूब सुबानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया, रातों रात शहीद कर कर उसे मिसमार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिसमार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्हें जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुबानी के छिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुबानी, छिल्ला महबूब सुबानी के जो है सदक़े तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने पहले एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला था। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इन्होंने कई एक वादे किए थे, बेशुमार वादे किए थे, लेकिन इनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब मसाजिद डिमोलेशन का एक स्कीम बन चुकी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया, उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कोड़ंगल में छिल्ला महबूब सुबानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी ये रहबरी है। तुम जोबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंद बांग दावे किए थे। तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे। तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबा देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े, तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। शुक्रिया। जय तेलंगाना। हेड्रा कमिश्नर ए.बी. रंगनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जुलाई 2024 से इदारे के क़याम के बाद से अब तक शहर भर में झीलों और पार्कों के लिए 96 कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 923 एकड़ सरकारी अराजी को बाजियाब कराया गया, जिसकी मालियत 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए बताई गई। उन्होंने बताया कि शहर की 6 झीलों की जदीदकारी का अमल जारी है, जिनकी गुंजाइश 75 एकड़ तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 11 तामीराती इदारों बशमूल वेरिटेक्स व दीगर पर मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर ने कहा कि साइंटिफिक तहकीकात, कॉल और व्हाट्सएप डेटा की बाजियाबी का अमल जारी है। रंगनाथ ने वाज़ेह किया कि हेड्रा किसी भी नाला या झील पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। MGM अस्पताल में खातून को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। रियासत तेलंगाना के MGM अस्पताल में हनमकुंडा ज़िले की रिहायशी 34 साला ज्योति को 17 सितंबर को B पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया। हालांकि इसका असल ग्रुप A पॉजिटिव था। मरीज़ ने बारहा अपनी बात बताई, मगर स्टाफ ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। गलत ब्लड देने के बाद ज्योति को पेट में दर्द शुरू हो गया। 19 सितंबर को दोबारा ब्लड बैंक पहुँचाया गया तो इनके असल ब्लड ग्रुप की तस्दीक हुई और फौरी इक़दाम किए गए। डॉक्टर्स ने कहा कि गलत ब्लड ग्रुप देने से मरीज़ को खारिज, इन्फेक्शन और दीगर पेचीदगियों का ख़तरा रहता है। MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुमार किशोर ने बताया कि तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है और मरीज़ की सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम में मादरी ज़बान और फासलाती तालीम के किरदार पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनी आलम हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और शोबा माशियात के इश्तराक से एक रोज़ा वर्कशॉप बउनवान मादरी ज़बान की अहमियत और ज़रूरत, कौमों को बाइख्तियार बनाने में फासलाती तालीम का किरदार आज बरोज़ हफ्ता 20 सितंबर को कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। वर्कशॉप का आगाज़ सुबह 10 बजे हुआ। बादशाह प्रिंसिपल प्रोफेसर CH अपिया चिन्नमा ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि मादरी ज़बान ही वो ज़रिया है जिससे तलबा की ज़हनी सलाहियतें उभरती हैं और वो अपनी शनाख्त क़ायम करते हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपने खिताब में कहा कि फासलाती तालीम ने कौमों को नई सिमत दी है और मादरी ज़बान इस निज़ाम को मौसर और बामकसद बनाती है। मुमताज़ मेहमान प्रोफेसर सैयद फ़ज़लुल्लाह मुकर्रम सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने कहा कि मादरी ज़बान में तालीम ही हकीकी मानों में तलबा की शख्सियत साजी और इल्मी नशोनुमा करती है। मेहमान एजाज़ी डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी, रीजनल डायरेक्टर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सब रीजनल सेंटर हैदराबाद ने कहा कि फासलाती तालीम इन तबक़ात के लिए एक उम्मीद है जो रिवायती तालीम से दो चार हो जाते हैं। डॉक्टर वाई वेंकटेश्वरलू, डायरेक्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जुबली हिल्स ने कहा कि आज के दौर में मादरी ज़बान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर हाशिम अली साजिद, प्रोफेसर शाहिद नौक़ेस, प्रोफेसर जुल्फ़िकार मोहिउद्दीन और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। डॉक्टर श्रीदेवी IQAC ने कॉलेज की कारगुजारी पर रोशनी डाली और डॉक्टर P लद्दा ने एकेडमिक ज़रूरतों के हवाले से बातचीत की, जबकि डॉक्टर शोभा रानी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर मोहम्मद गौस सदर शोबा सियासियात व कोऑर्डिनेटर ने वर्कशॉप की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा के अलावा तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगरेनी मुलाजमीन के लिए 800 करोड़ रुपए के दशहरा बोनस का किया ऐलान और जारी किया चेक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, इससे हिंदुस्तान की 125 अरब डॉलर की तरसीलात होगी मुतासिर। KTR स्मगलशुदा लग्जरी गाड़ियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। बंडी संजय का बयान। मुताल्लिका महकमों से तहकीकात का किया मुतालबा। सूर्यापेट जिले में दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर कशीदगी। बिहार के मजदूरों ने पुलिस पर कर दिया हमला। कई पुलिस एहलकार जख्मी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कोडंगल का दौरा करते हुए मजहबी मुकामात को पहुंचने वाले नुकसानात का लिया जायजा और कहा, इस वाक़े की कराई जाएगी तहकीकात। जबकि कब्रिस्तान और चिल्ले मुबारक की मरम्मत के काम का किया ऐलान। नामपल्ली के इलाके अहमदनगर में GHMC की जानिब से फुटपाथ पर कायम दुकानों को कर दिया गया मिस्मार। दुकानदारों का एहतजाज। जुलाई 2024 से तकरीबन 923 एकड़ सरकारी अराजी को कर लिया गया बाजियाब। हैदरा कमिश्नर AB रंगनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।